बोलो सियावर रामचंद्र की जय। आप दातार दातार सर्वदम लोक विराम श्री राम भ्यो भ्यो नमः स्वाय। राम भद्र रामचंद्र मान से रघुनाथ नाथ सीतापते नमः। नीलम्बुज कोमलंग सीता संभाम विभंग परलय मां सरचापो नमामि राम रघुवंशनम। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। सनातन धर्म की जय। कहा है कि मनुष्य जीवन का लक्ष्य प्रभु प्राप्ति है। सृष्टि काल में 84 लाख योनियां हैं। 84 लाख योनियों में मनुष्य की योनि सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि इस योनि के अंदर विवेक प्राप्त है। दूसरे, जो हमने पिछले जन्मों में कर्म कमाए हैं वो केवल इस मनुष्य योनि के अंदर भोगने को मिलते हैं। इस मनुष्य योनि का जो लक्ष्य है वो पुराने कर्म भोगने के साथ साथ हम नए कर्म भी कर सकते हैं। क्यों कि कर्म पुराने भोगने के बाद नए कर्म जो हम संसार में समय के अनुसार ही एक दिन संसार छोड़ना पड़ेगा। तो जब यहाँ आए हैं तो कहा है कि लोक में सदा कोई नहीं रहता, परलोक भी जाना पड़ता। कहा है कि ईश्वर को अगर हम प्राप्त करते हैं, प्रभु का भजन करते हैं, तो इस लोक में भी आनंद है और वहाँ भी आनंद है। क्यों कि हमारे अच्छे विचार होंगे, अच्छी हमारी नैतिकता होगी, अच्छे व्यवहार होंगे तो संसार में सुख है। क्योंकि हम गलत उलझनों में नहीं फंस सकते, गलत उलझनों में नहीं आएंगे। और जब हमारे विचार अच्छे नहीं हैं, व्यवहार अच्छे नहीं हैं, तो यहाँ तो लोक में तो दुख ही है, मगर आगे जो है वो कहा कि नरक जो होता है वो हमारे कर्मों से ही होता है। दूसरे, हम जो अच्छे कर्म करते हैं, विचार बनते हैं, क्योंकि हम अगर नित्य नित्य प्रभु का भजन करते हैं तो उससे हमारे आत्मा के ऊपर जो लगे आवरण हैं कि जो पिछले अनेक कर्मों से, नए अनेक कर्मों से, जैसे एक बल्ब हो उसके ऊपर झिल्ली लपेट दी जाए तो प्रकाश उसका उतना नहीं रहेगा। तो आत्मा संत का काम है कि जो आत्मा पर लगे जो आवरण है उनको काटना। जब आवरण कट जाता है तो सही मायने में उसे प्रभु की प्राप्ति होने लगती है, क्योंकि उसका मन जिज्ञासु बनता है। जैसे रामचरितमानस में एक चौपाई आती है कि राका पत सोडस उगए तारा गण समुदाय सकल गिरन दबलाइए रब बिन रैन न जाए। कि कितने भी चंद्रमा हो, कितने भी तारागण समुदाय आ जाए, कितने भी पहाड़ों पर आप प्रकाश के लिए आग लगा दो, प्रकाश को बढ़ाओ, मगर कहा कि रब बिन रह न जाए। जब रब सूर्य के लिए कहा है
कि जब सूर्य निकलता है तो प्रकाश हो जाता है, अंधकार समाप्त हो जाता है। तो इसीलिए वेद के अंदर कहा है कि बगैर गुरु के बगैर, क्योंकि सूर्य के लिए गुरु कह के पुकारा है कि जीवन काल में उसके बगैर जो है वो अंधकार है, कि रब में नारायण न जाए। तो उदाहरण आता है कि कुछ लोग जानते हैं कि हमारी आत्मा जो है, जो हमें ये योनियां मिली हैं, इसको ही वो साक्षात रूप समझ बैठे हैं, और कभी ये नहीं जानते कि हमारी आत्मा जो है ये क्या रूप है, कैसी आत्मा है, इसका स्वभाव क्या है। तो आत्मा जो है वो प्रकाशमान है, और जैसे एक पानी होता है जिसमें मिला दिया जाए उसका ही रूप हो जाता है, इसी प्रकार से आत्मा जिस योनि में पड़ जाए उसी का रूप हो जाता है। उदाहरण आता है कि एक बार नारद जो थे वो विष्णु जी के पास बैठे हुए थे, तो उन्होंने आत्मा की चर्चा की। तो नारद ने कहा कि आत्मा जो मुझे इसका समझ में नहीं आता, और इस पर क्या रूप होता है और क्या हो जाता है, क्या आवरण हो जाता है। तो इस ज्ञान से, ब्रह्म ज्ञान से वो जो थे बिल्कुल कोरे थे, क्योंकि जानते ही नहीं थे कि प्रभु की माया जो है वो बड़ी अजीब है। रामचरितमानस में आता है कि राम नचावत मरगट की नाई, जैसे कलंदर बंदर को नचाता है, इसी प्रकार से प्रभु की माया संसार में नचाती है। तो उन्होंने कहा कि समय आने पर बता दूंगा। परमात्मा जीवों पर दया करता और भक्तों पर उसकी असीम कृपा रहती है। उदाहरण आता है कि विष्णु जी उन नारद को, जो गंगा बह रही थी त्रिवेणी, उसके पास ले गए, तो वो पीतम्बर उतार रहे हैं, जो पीले कपड़े पीतम्बर पहने थे वो उतार रहे हैं, स्नान की तैयारी कर रहे हैं। नारद जी ने अपने कपड़े उतारे और उतार करके स्नान करने को ज्यों डुबकी लगाई तो पानी में डूबते चले गए। काफी दूरी पर जब वो पानी से निकले तो उसके घाट पर बैठ गए। एक हाथी आया, माला फूलों की थी, और उसने नारद के गले में डाल दी। पीछे जो सेना आ रही थी उसने पकड़ लिया, उस नगर को ले गए। उनने नारद की शादी करवा दी। तो नारद वहाँ काफी वर्षों तक रहे, कुल बच्चे हुए। बाप प्रथा थी कि जब पुरुष मरता था तो स्त्री को उसके सती होना पड़ता, अगर स्त्री मरती तो पुरुष को सती होना पड़ता। यह हमारे पूर्व जन्म में, पहले संसार में ये प्रथा थी। अनेक प्रकार की भ्रमियां पैदा थी, प्रथाएं थी, जो ना समझे में लोग कर बैठते थे। इतने अत्याचारी काम थे। तो नारद के साथ भी ये घटना घटी। गांव वाले उन्हें ले गए, कहने लगे तुम्हारी जो रानी है, जो पत्नी है, वो खत्म हुई है, उसके साथ सती हो। तो नारद जी मरघट में गए, आंखों से आंसू बहा रहे थे, प्रभु तुम्हारी ये कैसी माया है, क्या है,
इसके साथ मुझे सती होना पड़ेगा। तो जब उन्होंने रोते रोते कपड़े कुछ उतार करके लोगों ने कहा एक बार स्नान तो कर लो क्योंकि सती हो गए, तो उन्होंने जब स्नान को डुबकी लगाई तो नारद देखते हैं न वह स्त्री है, न गांव वाले हैं, न शमशान भूमि है, वहां कुछ भी नहीं है। और कृष्ण जो प्रभु थे विष्णु जी, वो पीतंबर उतार ही रहे थे। तो नारद फूट फूट कर रो रहे थे। तो उन्होंने कहा नारद जी होश में आओ, तुम क्यों रो रहे हो? नारद कहने लगे ये क्या माया है, मेरी शादी हुई, बच्चे हुए, स्त्री है और ये लोग मुझे दफनाना चाहते हैं, सती करवाना चाहते हैं। मैं स्नान किया और आप अभी तक मेरे साथ हैं। तो कहने लगे हाँ ये संसार की माया है कि राम नचावत मरघट की नाही, एक जैसे बंदर को कलंदर नचाता है, इस तरीके से संसार की माया नचाती है। तो ये माया किसको नहीं नचाती कि जो प्रभु के भक्त हैं, वो जानते हैं कि क्रोध क्या है, काम क्या है, लोभ क्या है, अहंकार क्या है। इससे जो है वो ये सब संसार की चीज़ें हैं, संसार से प्राप्त हुई हैं। जब हमारी आत्मा परमात्मा की भक्ति करती है तो जो आवरण हटता है, जैसे एक बल्ब होता है उसमें से अगर झिल्ली लपेट दी जाए उसका प्रकाश लुप्त हो जाएगा। इसी प्रकार से अनेक पाप कर्मों से हमारा जो है मन दूषित होता तो होता ही है, मगर आत्मा का भी दिव्य प्रकाश कम होता है। तो जब संतों के पास जाने से, सत्संग में जाने से, प्रोग्राम से, तो कारण क्या है कि हमारी जो मन हमारा अंतर्मुखी होता है और आत्मा का जो प्रकाश होता है वो उसका आवरण हटता है। तो जब आवरण हटता है तो हमें अपने प्रभु की जिज्ञासा होती है और हमें ये जानकारी होती है। जैसे एक व्यक्ति को भूखा हो, उसे भोजन की लालसा हो, उसको जानकारी होगी कि मुझे भूख लग रही है। इसी प्रकार से आत्मा को भी यानी आत्मा का मन को ज्ञान होने लगता है और मन अंतर्मुखी हो जाता है। जब मन बाहरमुखी होता है तो ऊपर से नीचे के मंडलों में जाकर के अनेक प्रकार के संस्कार उदारित करता है। एक छोटा सा उदाहरण आता है। एक मित्र था, मित्र के यहाँ गया और मित्र ने अच्छा अच्छा खाना बनवाया था। जब उसने खाना खाया, उस फारिग हो गया, उसके बाद उसने देखा कि बच्चे झगड़ रहे हैं। तो उसने पूछा कि बच्चे क्यों झगड़ रहे हैं? तो जो उसकी पत्नी थी मित्र की, उसने कहा कि बच्चे हलवा के लिए झगड़ रहे हैं। उन्होंने कहा हलवा के लिए? बोले हाँ, हलवा बना था, कुछ कम पड़ गया था, उसके लिए झगड़ रहे हैं। तो उसके मन में ख्याल आया कि सारी वस्तु उसे खाने को दी गई, सबको दिया गया, सब लोग प्यार करते हैं, भोजन कराया, मगर मेरे पास थाली में हलवा क्यों नहीं आया था? तो उसके मन में ये बड़ा ख्याल हुआ, बड़ा ठेस हुआ, दुख हुआ। तो सवाल ये होता है कि उसकी इतनी आप भगत की गई, मगर फिर भी उसके मन में ख्याल आया कि मैं यहाँ रहता हूँ और मित्र है, सारा प्यार करते हैं, फिर भी मुझसे ये छिपाकर क्यों ऐसा किया गया? तो यही होता है कि हमारे मन में अनेक वासनाएं जब होती है तो वासनाएं यहाँ तक हावी हो जाती है कि हमें बुरे कर्मों में ढकेल करके, प्रभु से विपरीत कर करके, और यहाँ तक कि नरक को ढकेल देती है। और इनसे हमारी मानक शाति भी बढ़ जाती है, दुख भी बढ़ जाते हैं, परेशानियाँ भी बढ़ जाती हैं और प्रभु को छोड़कर उल्टे मार्ग में भी चल जाते हैं। तो कहा है कि मन जो होता है, मन के साथ हमारी एक अनुभूति लगी होती है। जैसे एक घड़ी में सेकंड की सुई
और 1 मिनट की सुई। तो मिनट से हमारे घंटा बनता है और सेकंड से हमारा मिनट बनता है। इसी प्रकार से अनुभूति हमारे जो है वो छोटे छोटे क्रोध, काम, लोभ, अहंकार ये सबको अर्जित करके इकट्ठा करते हैं। जब हम प्रभु के समीप जाते हैं, प्रभु की दया होती है और हमारी जो है वो आँख जब खुलती है, कहा कि घट में है सूझे नहीं, लानत ऐसी जिन तुलसी या संसार को भयो मोतिया बिंद। तो उन्होंने कहा कि मोतिया बिंद किस बात का हो गया? कहा गया है कि है तो मगर सूझता नहीं। तुलसीदास जी ने कहा कि जो हमारी अंदर की आंख है, जो प्रभु को देखने की आंख है, उसमें मोतिया बिंद हो गया। मोतिया बिंद किसका हो गया? क्रोध, काम, लोभ, लालच, अहंकार, माया का, ये सब मोतिया बिंद हो गया। इसीलिए प्रभु सूझता नहीं। तो जिन संतों ने प्रभु की भक्ति की, उन्होंने अंदर की सफाई की और कहा कि सच्चा सतगुर वैद है, अंजन है सत्संग, ज्ञान सलाई डाल दो, कटे मोतिया बिंद। जब हम प्रभु की नाम को सुनते हैं, प्रभु की लीलाओं को सुनते हैं, तो लीला में हमारा मन हो जाता है और लीला मन हो करके हमारे अंदर रुचि बढ़ती है और यहाँ तक कि हम प्रभु के जिज्ञासु बन जाते हैं, चाहने वाले बन जाते हैं। तो और जब हम उस जगह पर बैठते ही नहीं, कहा कि वैद गुरु जो होता है वो वैद होता है। जैसे वैद एक जड़ी बूटी दे करके उस रोग को खत्म कर देता है, इसी प्रकार से वो जड़ी बूटी दे करके रोग को खत्म देता है और वो जड़ी बूटी आँख में डालने की देता है, जिससे कि आँख की जो है वो रोशनी खुल जाती है और घट में परमात्मा सूझने लगता है। बोलो परम पूज्य उमापति महादेव की जय, सनातन धर्म की जय।